आज मैं जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस सीरीज़ का नाम है द रेलम ऑफ स्वॉर्ड मास्टर। और ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाली है। और हमें यहाँ पर फैंग फैमिली का एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम के लू यांग होता है। और हमें उसकी स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि उसकी माँ को उसकी ही फैमिली की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुख मिला और वो चल बसी और उसको उसकी फैमिली ने एक नौकर बनाकर रख दिया। तो हम इस स्टोरी में देखेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए क्या करता है और क्या वो अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से बचा पाएगा। तो इसी मज़ेदार स्टोरी के साथ हमें बताया जाता है कि स्वॉर्ड एनर्जी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और इसको पैराडाइज ऑफ स्वॉर्ड्समैन भी कहा जा सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 7 लेवल हैं: स्वॉर्ड बाइंड, स्वॉर्ड बॉडी, स्वॉर्ड पैलेस, स्वॉर्ड वेल, स्वॉर्ड आर्ट और स्वॉर्ड डोमेन। जो कल्टिवेटर्स स्वॉर्ड डोमेन को पार कर लेता है तो वो फिर इमॉर्टल भी बन सकता है और हमेशा ज़िंदा रह सकता है। और इसके बाद हमें 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है जिनका नाम रेनबो स्वॉर्ड, टाओशियन, आइस फ्रॉस्ट, स्टार फायर, माउंटेन सप्रेसर, विंड चेसर, साइलेंट थंडर, लेजेंडरी क्रिस्टल लाइट और डार्क किरिन और ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड्स हैं। और ये 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स पूरे 10 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं जिसमें हर लेजेंडरी स्वॉर्ड का अपना ही अलग अलग मेटल है। जैसे रेनबो स्वॉर्ड का मेटल, टाओशियन का वुड, आइस फ्रॉस्ट का वाटर, स्टार फायर का फायर, माउंटेन सप्रेसर का अर्थ, विंड चेसर का विंड, साइलेंट थंडर का इलेक्ट्रिसिटी, क्रिस्टलाइन का लाइट और डार्क किरिन का डार्कनेस। जबकि ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड का ब्लड एलिमेंट है। और वक्त के गुजरने के साथ साथ और अब वर्ल्ड में सिर्फ 5 पावरफुल कबीले ही बाकी रह चुके हैं जिनमें से सेंट्रल डोमेन के स्वॉर्ड सेट के पास टोटल 3 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स हैं। ईस्ट डोमेन की हुआ फैमिली के पास माउंटेन सप्रेसर स्वॉर्ड है और साउथ डोमेन की चू फैमिली के पास स्टार फायर स्वॉर्ड है। नॉर्थ डोमेन की लो फैमिली के पास आइस फ्रॉस्ट है और वेस्ट फैमिली की लू फैमिली के पास रेनबो स्वॉर्ड है जिसकी वजह से वो वेस्ट डोमेन में राज करते हैं। यहाँ पर हमें लू फैमिली के पैट्रियार्क को दिखाया जाता है जो कि सारे रेलम्स को पार करते हुए यहाँ पर ब्लेड मास्टर बन चुके होते हैं। इस वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं जो कि इस रैंक को अचीव कर पाते हैं। फिर वो अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगते हैं जिनका नाम फैंग क्विंगशी होता है। और वो कहता है कि तुमसे मिले तो 18 साल गुजर चुके हैं, हमारा बेटा भी अब काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। फिर वो कुछ सोचने के बाद वहाँ पर लू फैमिली के एक मेंबर लू सीमिंग को बुलाता है और उसको कहता है कि तुम्हें यहाँ से काफ़ी दूर जाना होगा जहाँ पर तुम्हें हैनशान सिटी में जाना है और वहाँ पर फैंग फैमिली में जाकर फैंग किंगशी को ढूंढना है। और जब वो तुम्हें मिल जाए तो उसको और उसके बच्चे को इधर ले आना। सीमिंग कुछ सोचने लगता है तो लू शेंगटोंग उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, फैंग क्विंगशी मेरी वाइफ है और उसका बच्चा मेरा ही खून है, तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ और उनको तुम्हें सही सलामत हमारी लू फैमिली में लेकर आना होगा, चाहे इसमें तुम्हारी जान भी क्यों ना चली जाए। फिर वो उसको अब एक पेंडेंट देता है और कहता है जब तुम्हें वो दोनों मिल जाएं तो तुम मेरी वाइफ को ये पेंडेंट दिखा देना, तभी वो तुम पर यकीन करेगी। यहाँ से हमें हैनशान सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू यांग झाड़ू दे रहा होता है और साथ में ही एक मार्शल आर्टिस्ट दूसरे डिसाइपल्स को स्वॉर्ड्स के बारे में बता रहा होता है जो कि उनका टीचर होता है। ये देखकर उसको अपने बचपन की याद आती है। वो कुछ लोगों के पास जाता है तो वो लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। ये देखकर लू यांग रोकने लगता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और कहता है कि मदर, मेरा सर नेम फैंग की जगह लू क्यों है। और ये कहते ही वो इन पर बेहोश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका इलाज चलता है मगर लू यांग को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। तो फैंग शीयुआन जो कि फैंग फैमिली के हेड हैं वो कहते हैं कि मैं अपने पोते को बचाने के लिए डेविल बीस्ट फॉरेस्ट में जाऊंगा और उसके लिए एलेक्सास लेकर आऊंगा। क्विंगशी कहती है कि आप फैंग फैमिली के हेड हैं तो आप अगर इतना यहाँ से चले जाएंगे तो फैमिली को कौन संभालेगा। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे अपने पोते से ज़्यादा अपने हेड की पोजीशन की फिक्र नहीं है, वो इसलिए यहाँ से चले जाते हैं। और हमें पता लगता है कि वो समर सीजन में फैंग फैमिली को छोड़कर गए थे और उनके जाने के बाद ऑटम और स्प्रिंग भी चला जाता है मगर उनका कोई अता पता नहीं होता। कुछ टाइम बाद जब विंटर सीजन आता है तो क्विंगशी भी चक्कर आकर वो नीचे गिर
जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। कुछ टाइम बाद लुयांग को होश आता है तो उसके पास उसके अंकल आते हैं और वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी मदर की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर तो लुयांग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है और भागते हुए अपनी मदर के मेमोरियल की तरफ जाने लगता है। वो जाकर उधर रोने लगता है। वो कहता है कि मॉम, आप मुझे इतना जल्दी छोड़कर क्यों चली गई। और दूसरी तरफ यहाँ पर फेंग शियान अभी तक वापस नहीं आए थे और जिसका फायदा उठाकर फेंग क्विंगहोंग ने फेंग फैमिली के ऊपर कब्जा कर लिया था और वो आगे बढ़ते हुए लू यांग की मदर की मेमोरियल को उठाकर फेंक देता है और वो आगे बढ़ता है ताकि वो लू यांग को मार सके। मदर उसके अंकल आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम कहोगे। तो उसकी बात मानते हुए वो लू यांग को नौकर बना देता है और अपने बेटे का पर्सनल असिस्टेंट भी बना देता है। सीन प्रेजेंट में आता है और मास्टर उनको मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड के बारे में बता रहे थे। वो अपने डिसाइबल्स को बताते हैं कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स स्वॉर्ड की एनर्जी से भरा हुआ है और जो कल्टिवेटर्स स्वॉर्ड की वही एनर्जी को जमा करते हैं और अपनी बॉडी को एक डिस्ट्रक्शन मशीन नहीं बना लेते तब तक वो स्वॉर्ड बॉडी रेलम तक नहीं पहुंच सकते। और जब ऐसा हो जाएगा, जब तुम लोग स्वॉर्ड बॉडी रेलम तक पहुंच जाओगे तो तुम्हें हमारे फैमिली की खास मार्शल आर्ट टेक्निक दी जाएगी जिसके बाद तुम्हें इस ग्राउंड में आकर क्यूआई एनर्जी को इकट्ठा नहीं करना होगा। फिर तुम अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए अपने नेक्स्ट रेलम को अचीव कर पाओगे। वो कहते हैं नेक्स्ट रेलम स्वॉर्ड सोल रेलम है और मैं अभी तक स्वॉर्ड सोल रेलम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे फैमिली के सारे एल्डर्स स्वॉर्ड सोल रेलम में कल्टीवेशन में महारत हासिल कर चुके हैं और मैं यकीन रखता हूं कि तुम मेरे डिसाइबल्स तुम भी फ्यूचर में हमारी फैमिली का नाम ऊंचा करोगे और स्वॉर्ड सोल रेलम में एक दिन जरूर पहुंचोगे और हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाओगे। ये सुनकर सारे डिसाइबल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि यस मास्टर, हम ऐसा जरूर करेंगे। उनके मास्टर उनको बताते हैं कि इसलिए अब तुम लोगों को अपनी कल्टीवेशन पर भरपूर ध्यान देना होगा, इसीलिए अब तुम्हें हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी और हमारी फैमिली का नाम बुलंद करना होगा। लू यांग उनकी बातें सुन रहा होता है और उसको वो टाइम याद आता है जब उसके अंकल उसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा अच्छी कल्टीवेशन कर रहे हो और तुम्हारी स्पीड भी काफी तेज है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें ये किसी को नहीं बताना कि तुम कल्टीवेशन कर रहे हो, क्योंकि अगर लिंगहोंग को पता चल गया तो वो तुम्हें मरवाने की कोशिश करेगा। दरअसल फैमिली में ली किंग यू जो कि उसके अंकल हैं और ली जियू के अलावा किसी को नहीं पता था कि लू यांग स्वॉर्ड मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी कर रहा है, क्योंकि लिंगहोंग डरता था कि अगर एक बार लू यांग पावरफुल बन गया तो वो अपनी मदर की बेइज्जती का उससे जरूर बदला लेगा और उसके हेड की पोजीशन को भी खतरा हो सकता है। लू यांग खुद से कहता है कि मैं जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगा और जब मैं अपना पावर लेवल बढ़ा लूंगा तो लिंगहोंग तब तुम्हारी फैमिली, तब मैं तुमसे अपनी माँ की हर बेइज्जती का बदला लूंगा। और यहाँ पर उसको वो टाइम भी याद आता है जब सेट का कोई भी बंदा उसको भाव नहीं देता था। यहाँ पर फेंग ली चू की एंट्री होती है, उसको देखकर सभी डिसाइबल्स उसकी चापलूसी करने लगते हैं और वो कहते हैं कि यंग मास्टर अभी सिर्फ 17 साल के हैं और उन्होंने स्वॉर्ड बॉडी रेलम में महारत हासिल कर ली है। लू यांग कहता है कि इसकी एज 17 हो चुकी है और ये स्वॉर्ड बॉडी रेलम में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन रोज सुबह इसको एक टीचर मार्शल आर्ट के बारे में बताते हैं और दोपहर के टाइम इसके फादर क्विंगहोंग इसको स्वॉर्ड्स के बारे में सिखाते हैं और जब रात होती है तो इसको स्पेशल एलेक्सर्स और पोशन मिलते हैं। और इतने सामान के बावजूद भी ये सिर्फ अभी स्वॉर्ड बॉडी रेलम तक पहुंचा है। अगर मैं होता तो मैं इससे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका होता। और इसकी इतनी कम कल्टीवेशन पर ये सारे डिसाइबल्स उसको बधाई दे रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। इधर पीछे से ली चू आता है और वो लू यांग पर व्हिप से अटैक करता है, मगर लू यांग उसका अटैक डॉज कर लेता है। लियू चू उसको कहता है कि लू यांग तुम मुझे खुश नजर नहीं आ रहे और जबकि बाकी सारे डिसाइबल्स मुझे मेरे स्वॉर्ड बॉडी रेलम तक पहुंचने के लिए बधाइयां दे रहे हैं, तुमने अभी तक मुझे कोई बधाई नहीं दी। क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है या फिर मुझे मेरे स्वॉर्ड बॉडी रेलम तक जाने से तुम्हें प्रॉब्लम है। और इसके बाद वो उसके ऊपर व्हिप से अटैक करता है तो लू यांग को उसका अटैक सहना पड़ता है। फिर वो चढ़कर गार्ड में बैठ जाता है और उसको कहता है कि जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलो। फिर लू यांग झुककर ली चू को उसके स्वॉर्ड बॉडी रेलम तक पहुंचने के लिए बधाई देता है। तो ली चू उसको कहता है कि अब तुम्हारी अकल ठिकाने पर आई है, अब टाइम वेस्ट मत करो और मुझे ड्रैगन वैली ले चलो, क्योंकि अब मैं एक सोल बॉडी का मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो मैं भी दूसरे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट के साथ कल्टीवेशन करूंगा। इसके बाद वो भी ड्रैगन वैली तक पहुंच जाते हैं और जब लू यांग नीचे उतरता है तो दूसरे नौकर भी कहते हैं कि
अब लीचू स्वॉर्ड बॉडी रैल्म तक पहुंच चुका है तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होगा और वो अब सोल माइंड रैल्म से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब वो कहते हैं कि लुयांग तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अगर लीचू ने अपने फुल पावर से तुम्हें एक हिट भी मार दिया तो तुम्हारी तो जान ही निकल जाएगी। लुयांग सोचने लगता है कि इनको क्या पता कि मैं भी कल्टीवेशन कर रहा हूँ और मैं भी सोल बॉडी रैल्म तक पहुंच चुका हूँ, ये मेरा दिमाग कहाँ ही पढ़ सकते हैं। लुयांग कहता है कि इन सर्वेंट्स को क्या पता कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ इन सब लोगों से, और इनको क्या पता कि एक जीनियस कल्टीवेटर अपने इन शौक पर या फिर फिजूल बातों पर टाइम खर्च नहीं करता। और वैसे भी अगर इनको मेरी असलियत पता लग गई तो ये तो मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। इधर लीचू अपनी बहन लीशुए के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं सोल बॉडी रैल्म तक पहुंच चुका हूं, तो उसकी बहन उसको बधाई देती है। लीचू फिर ली शियाग से कहता है कि मैं भी अब सोल बॉडी रैल्म तक पहुंच चुका हूं, तो तुम मुझे आखिर इस तरह से कैसे देख रही हो कि मैं एक कमजोर हूं। तो वो कहती है कि तुम फैंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो, तो मैं तुम्हें एक भला कमजोर कैसे मान सकती हूँ, और वैसे भी तुम 17 साल की उम्र में सोल बॉडी रैल्म तक पहुंच चुके हो। लेकिन लीचू को ये बात उसके लिए ताना महसूस होती है, तो वो कहती है कि तुम मुझसे सिर्फ एक महीना पहले ही सोल बॉडी रैल्म तक पहुंची हो, तो इसलिए तुम्हें इतना घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। लीशियाग लीचू से कहती है कि मैं तुमसे 1 साल छोटी हूँ, तो इस हिसाब से तो मैंने तुमसे 1 साल और 1 महीने पहले ब्रेक थ्रू किया है। तो ये बात सुनकर लीचू कहता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए उसकी एज मैटर नहीं करती, बल्कि उसकी पावर और उसकी स्किल्स मैटर करती हैं। तो मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। तो लीचू को उसकी बहन कहती है कि लीचू ध्यान से, लीशियाग भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ध्यान करना कि वो तुम्हें चोट ना पहुंचा दे। लीचू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे फादर ने मुझे स्वॉर्ड स्किल सिखाई है और मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूंगा। तो लीचू भी ये सुनकर मान जाती है। अब आगे बढ़ते हुए ये दोनों एरिना में आ जाते हैं। लीचू अपनी स्वॉर्ड स्किल से लीशियाग पे अटैक कर देता है, मगर लीशियाग जंप करते हुए उसके अटैक से बच जाती है। तो गुस्सा होकर लीचू अपनी डबल वेव स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करता है, मगर लीचू उसके इस अटैक को भी नलफाई कर देती है और आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। लीचू सोचता है कि आखिर ये मुझसे इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। तो इधर लीचू अपना अटैक उसके ऊपर बनाते हुए उसको स्वॉर्ड को नीचे गिरा देती है और उसके गर्दन पर स्वॉर्ड रख देती है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है लीचू को और वो अपनी हार मान लेता है। लीशियाग से हारने की वजह से लीचू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो स्वॉर्ड लेकर लुयांग को मारने के लिए जाने लगता है, मगर लीशियाग उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लीचू कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन लुयांग ने मुझे स्वॉर्ड बॉडी रैल्म तक पहुंचने की बधाई नहीं दी थी, इसलिए अब मैं उसको मारूंगा और उसको मैं सजा दूंगा। और वैसे भी लुयांग मेरा सर्वेंट है, तो मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ, उसमें तुम मुझे नहीं रोक सकती। लीचू कहता है अब मैं उसे मार मार कर खत्म कर दूंगा और उसको रियल पावर दिखाऊंगा सोल बॉडी रैल्म की। लीशियाग लीशुए से कहती है कि तुम अपने भाई को क्यों नहीं रोक रही, वो उसको मार डालेगा। तो लीशुए कहती है कि वो मेरे भाई का सर्वेंट है, तो मैं उसमें इससे का कुछ नहीं कर सकती, और वैसे भी अगर वो मर भी गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है। वो अपने भाई से कहती है कि तुम इसको मार सकती हो, तुम जो चाहे इसके साथ कर सकते हो। लीचू की बहन उसे कहती है कि मगर ध्यान रखना तुम उसको जान से मत मारना, वगैरह तुम मुश्किल में फंस जाएंगे। तो वो कहता है कि हाँ सिस्टर, मैं इसको जान से नहीं मारूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं सिर्फ इसकी टांगें ही तोड़ दूंगा। और वो फिर आगे बढ़ने लगता है। तो लीशियाग लीचू को भागने के लिए कहती है। लुयांग सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ से भाग भी गया तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, और जितनी स्ट्रेंथ अभी मेरे पास है उस स्ट्रेंथ से मैं फैंग फैमिली का मुकाबला तो नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं पहले से ही सोल बॉडी रैल्म तक पहुंच चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अटैक्स मुझे कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाए पाएंगे। इसके बाद लीचू आगे बढ़ते हुए लुयांग को लात मारकर उसको नीचे गिरा देता है। तो बाकी सभी नौकर हंसने लगते हैं। वो सबको कहता है कि देखो अब मैं इसको मार मार कर इसकी क्या हालत करता हूँ, और वो बढ़ते हुए उसको स्वॉर्ड से मारने लगता है, मगर लुयांग लेटे लेटे ही उसके स्वॉर्ड अटैक से बचने लगता है और इधर उधर होकर उसके सारे अटैक्स को नाकाम कर देता है। लीचू को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे स्वॉर्ड अटैक से बच रहे हो। इसके बाद वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने लगता है, मगर इस बार भी लुयांग
उसके अटैक से बच जाता है। वो लू यांग से कहता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि तुम हमारी फैमिली से छुप छुप कर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या तुम्हारा इरादा हमारी फैमिली को धोखा देने का है या फिर हमें मुझे मारने का है? आखिर तुम ये कल्टीवेशन किसके लिए कर रहे हो? मगर लू यांग इसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता। तो लीचू उसको कहता है कि तुम्हारी खैर नहीं आज और तुम एक बगैर बाप के बच्चे हो। आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी फैमिली को धोखा दोगे? लू यांग को ये सुनकर अपने बचपन की वो बातें याद आती हैं जब सारे के सारे लोग उसको बगैर बाप का बच्चा कहते थे और उसको चिढ़ाते थे। लू यांग खड़ा हो जाता है और लीचू से कहता है कि जब हम किसी कमजोर जानवर पर अटैक करते हैं तो वो भी खुद को बचाने के लिए हमारे ऊपर वापस ही अटैक करता है। और तुम ध्यान रखना कि मैं कोई कमजोर जानवर नहीं हूँ और मैं तुमको अब दिखाऊंगा कि तुम मेरी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। लीचू हंसते हुए कहता है कि तुम कोई कमजोर जानवर नहीं, तुम बिन बाप की औलाद हो। और वो इसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि आज बैंड तो तुम्हारी मैं बजाऊंगा और तुम्हें शऊर सिखाऊंगा कि आखिर अपने मास्टर से किस तरह से बात करते हैं। लिशिया कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और वो आगे बढ़ने लगती है ताकि वो लीचू को रोक सके, मगर लीचू उसको रोक लेती है। इधर लीचू बहुत ज्यादा मजाक उड़ा लेता है लू यांग का और लू यांग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। लीचू अपनी डबल वेव स्वॉर्ड स्किल से लू यांग के ऊपर अटैक करता है, मगर लू यांग आगे बढ़ते हुए उसको पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर ही उसकी स्वॉर्ड रख देता है। ये देखकर तो लीचू और लीचू दोनों डर जाते हैं और सारे नौकर भी हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि लू यांग आखिर कितने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन चुका है। नीचे से लीचू कहती है कि तुम इस स्वॉर्ड को नीचे रख दो, हम इस मसले को बात करके सुलझा सकते हैं। तो लू यांग कहता है एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना इसको मैं मार डालूंगा। तो लू यांग कहता है कि तुम्हारे फादर फेंग फैमिली के हेड हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं लीचू को छोड़ भी दूं तो तब भी वो मेरी जान बख्श देंगे। और वैसे भी किंग ओंग कब से मुझे मारने की फिराक में था और अब तो उसको एक और मौका मिल चुका है कि मैंने उसके बेटे को परेशान किया है तो वो तो मुझे जान से लाज नहीं मारेगा। लीचू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे डैड मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरी बहन और हम मिलकर अपने फादर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लीचू से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हो। मैं हमेशा से चाहता था कि हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे लेकिन तुम मेरे साथ कभी भी तुमने अच्छा बर्ताव नहीं किया और हमेशा मुझे नीचा दिखाने में लगे रहे। और आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुमने हमेशा मुझे परेशान किया है और हमेशा मुझे तंग करने की कोशिश की है और हर बार मुझे मारने की भी कोशिश की है और इस सब में तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे फादर ने भी तुम्हारा साथ दिया है। लीचू कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी फैमिली और मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत बर्ताव किया है लेकिन मैं अब समझ चुका हूँ और मैं अब से तुमको किसी से भी गलत बर्ताव नहीं करूंगा। प्लीज मुझे तुम जिंदा छोड़ दो। लू यांग कहता है कि तुमने हमेशा मुझे परेशान किया है तो अब इस बात को खत्म करने का वक्त आ गया है। वो उसको कहता है कि अब तुम्हारी खत्म करने का वक्त आ गया है। वो जोर से पटक देता है। ये देखकर उसकी बहन लीशुए को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करते हुए फॉलिंग लीफ स्ट्राइक से लू यांग के ऊपर अटैक कर देती है। तो लू यांग भी फॉलिंग लीफ स्ट्राइक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये सोल बॉडी रैलम के मिड लेवल के एक मूव था। तभी यहाँ पर लीशुए अपने डबल वेव स्वॉर्ड स्किल से अटैक करती है तो लू यांग भी अपनी कॉइलिंग ड्रैगन मूव से उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसका अटैक नाकाम हो जाता है। तो इधर लीशुए दूसरे स्टूडेंट से लीचू के ऊपर अटैक करवाती है। लू यांग यहाँ से भाग जाता है तो दूसरे स्टूडेंट लू यांग का पीछा करने लगते हैं और फिर इधर लीशुए आकर अपने ब्रदर को चेक करने लगती है और कहती है कि इसका कल्टीवेशन तबाह हो चुका है और इसके ध्यान में भी बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है। फिर वो अपने भाई को हॉर्स कार में बिठाकर वहां से बैलिस की तरफ भेज देती है। लिशिया कहती है कि मुझे ये सब चलकर अपने फादर को बताना होगा। वो अपने फादर के पास जाने लगती है। अब सीन चेंज होता है और हमें फैंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसको चेक करते हैं। उसकी हालत देखकर किंग ओंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने ब्रदर किंग यू को लू यांग को भेजने के लिए कहता है और वो कहता है कि उसको ढूंढ कर आओ और एक टीम बनाकर जाकर ताकि उसको जल्दी से ढूंढ सको। वो कहता है कि मैं ग्रैंड मास्टर से इसके बारे में कहूंगा और अपने बेटे को ठीक करवाने की कोशिश करूंगा। इधर काफी सारे स्टूडेंट्स और सेक्ट के डिसाइबल्स लू यांग को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। दिन चेंज होता है नेक्स्ट टाइम हमें दिखाया जाता है कि अब किंग ओंग वापस पैलेस में आता है और वो सिपाही से लू यांग के बारे में पूछता है। वो सिपाही कहता है कि थर्ड मास्टर किंग यू तो वापस आ चुके हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके साथ लू यांग भी आया है। ये सुनकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और
और वो मेंशन के पास चला जाता है। उधर पिंगयू भी आ चुका होता है और वो उसको कहता है कि पूरे जंगल में हमें ढूंढा पर सारी हमें वो रात कहीं नहीं लुयांग मिला। को किंग ढूंढा ओंग है, कहता मगर कि वो हमें मैंने ड्रैगन तुम्हें फॉरेस्ट में इतना कहीं आसान पर भी काम नहीं दिया मिला था है मगर और तुम हमने उसे भी उसके पूरा पैरों नहीं का कर भी पाए। पीछा ये किया बहुत और ही उसके शर्म की पीछे 9 बात है। सोल बॉडी किंग रैन कहता के है कि लुयांग कल्टीवेटर्स को बहुत लगाया चालाक था, है। लेकिन हम एक भी ड्रैगन बंदा वैली उसको के नहीं पीछे पकड़ वाले पाया जंगल में और गए हमें तब लगता 9 है कि लोग वो अब उसका डेविल पीछा बीस्ट कर रहे फॉरेस्ट में थे। जा वो चुका है। सभी शॉर्ट और बॉडी कुछ रियलों सालों पर पहले थे लेकिन लुयांग के लुयांग ने ग्रैंडफादर भी उन उस सबको फॉरेस्ट घायल में गए कर थे, दिया। मगर वो उसके अभी बाद तक भी वहां से वापस गायब हो नहीं आए गया। हैं। हमने इसीलिए उसके हमने पैरों के उस निशान का फॉरेस्ट में पीछा जाने किया की फिर कोशिश हमें नहीं पता की, चला कि लेकिन वो अपनी जान जो 9 बचाने के लिए कल्टीवेटर्स को डेविल भेजा था मिस्ट उनमें फॉरेस्ट से में एक भाग भी गया। वापस नहीं कुछ आया वक्त पाया है। पहले ये लुयांग के सुनकर तो नाना उसको गुस्सा फेंग सी आता है युआन और कुछ फिर लोगों के वो साथ कहता है कि मेडिसिन तुम्हें ढूंढने के उसको लिए लावनी डेविल से मिस्ट ढूंढना फॉरेस्ट में होगा, गए चाहे कुछ लेकिन भी हो उनमें जाए से कोई भी उसको वापस ढूंढ कर नहीं आओ, आया। हम उसको इसीलिए सजा हम में जरूर से कोई देंगे। भी उस फॉरेस्ट में पिंगयू नहीं अपने गया ब्रदर से मगर कहता मैंने है कि फॉरेस्ट ब्रदर, के बाहर मैंने गार्ड्स लगा सिपाहियों दिए को हैं। डेविल बीस्ट अगर फॉरेस्ट के लुयांग बाहर बाहर पहरा आया तो देने के उसे लिए खड़ा पकड़ कर दिया लेंगे। है किंग ओंग और कहता अगर है कि लुयांग डेविल वहां से मिस्ट वापस फॉरेस्ट आने की सच कोशिश भी में काफी करेगा तो अजीब वो जगह जरूर है। पकड़ा अच्छा जाएगा। हुआ कि तुम और उस यहाँ फॉरेस्ट के पर अंदर नहीं वो गए। मारा जाएगा। लुयांग वो सच में बहुत बात चालाक सुनकर है। किंग होंग किंग कहते कहता हैं है कि कि वो मुझे उसको पहले ही जानबूझकर मार उस देना फॉरेस्ट में चाहिए गया था। है और क्योंकि वो सुनने में आया जानता है था कि कि हम उसने फॉरेस्ट के अंदर सोल नहीं बॉडी आएंगे रैलम की लेकिन शायद कल्टीवेशन का उसे यूज पता किया नहीं है। है कि इसका डेविल मतलब ये मिस्ट है कि फॉरेस्ट कोई से उसको बाहर निकलना बहुत सिखा मुश्किल है। रहा है, कुछ उसकी साल पहले कल्टीवेशन में फेंग सी उसकी हाई मदद कर और रहा है। उसके साथी पिंगयू फॉरेस्ट के कहता अंदर है कि गए कुछ थे टाइम मगर पहले वो अभी फैंक्सी वापस हाई नहीं आए। अपने मुझे साथियों को पूरा लेकर भरोसा डेविल है बीस्ट कि फॉरेस्ट में लुयांग भी गया था वहां और से वो बाहर वहीं नहीं पर आ मारा गया सकेगा था। और तो मारा मुझे जाएगा। पूरा किंग ओंग यकीन है कि कहता है कि लुयांग भी मुझे उधर पहले मारा उसे जाएगा, मार देना लेकिन वो है चाहिए बड़ा था। चालाक लीजू क्योंकि ने उसको मुझे मालूम था बताया कि कि हम लुयांग ने फॉरेस्ट में नहीं शॉर्ट बॉडी जाएंगे, रियल इसलिए में वो के अपनी मूव्स का जान यूज बचाने किया के लिए था। उसमें किंग चला गया। कहता है कि लेकिन शायद मुझे कोई नहीं लगता उसे कि उसको सीक्रेटली खतरे का मार्शल पता आर्ट नहीं सिखा था रहा है और जिस अगर वजह से वो उसको इतनी कम वहां से उम्र बच में भी आया शॉर्ट तो बॉडी हमारे रियल में सेक्ट पहुंच के गया। लोग उसको मुझे मार पूरा डालेंगे भरोसा और है यहीं कि पर ये लुयांग के एपिसोड एंड हो सेकंड जाता है। अंकल बाकी फेंग किंग लियू नेक्स्ट ने एपिसोड उसे ये सब आपको कल या सिखाया परसों तक होगा। मिल ये जाएगा। सुनकर बाकी किंग नेक्स्ट होंग को सीरीज बहुत और भी गुस्सा सीरीज आता मेरे है। चैनल पे इसी के कंटिन्यू साथ है, ये तो एपिसोड उनको यहीं भी पर लाजमी खत्म से हो देख जाता लेना और है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पे कर देना। टाटा बाय।